जमाना कितनी तेजी से बदला, हम लोग सब लोग साथ काम करते रहे। अखबार का जमाना आया, टीवी का जमाना आया और उसके बाद 2-3 दशक में सब कुछ बदल गया है। अब पूरी तरह सोशल मीडिया का जमाना है। मेरे कई साथी मुझसे काफी जूनियर हैं, लेकिन मुझे कहने में लाज नहीं है। उन सब ने मुझे YouTube में चैनल बनाने सिखाया, किसी ने मेरा पोर्टर बना दिया, किसी ने मुझे साउंड लगाने बताया। तो सब जितने जो जूनियर साथी हैं सब मेरे गुरु हैं यहाँ YouTube के मामले में और सोशल मीडिया के मामले में। उन्होंने समाज में कैसे आगे जाया जाता है इन्होंने सिखाया है और इन लोग के सीखने के बाद हम इन लोग को पकड़ करके आगे चल रहे हैं। वहाँ ये लोग हमको सम्मान करते हैं कि मैं इसका सीनियर हूँ, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो टीवी का मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो हम अपने साथी से संदेश होली की शुभकामना देने के साथ साथ यह देना चाहते हैं कि पत्रकार एकदम अदना सा सबसे छोटा स्तर का हो और सबसे ऊंचा हो, तो उसमें कोई अंतर नहीं है, उसमें समानता है और उसमें हो सकता है कि छोटे वाले की ताकत बड़े वाले की ताकत से ज्यादा हो। इसका एक छोटा उदाहरण आपको हम चर्चा इसलिए कर दे रहे हैं कि हमारे साथी हम भी पत्रकार हैं, आपके बीच से हैं। तो प्रशांत जी ने उस बात को पहचाना है। प्रशांत जी की दूरदृष्टि का हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं, जंतुराज की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि राम रहीम एक महात्मा हुए, उनके यहाँ कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री ऐसा नहीं था जो उनके दरबार में जाकर के दंडवत नहीं करता था। लेकिन उनका जब साम्राज्य गलत दिशा में बढ़ा तो चूंकि जिसके यहाँ मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और मंत्रीगण जाते हो वहां भला कौन क्या कर सकता है। बड़े बड़े मीडिया हाउस थे वहां सिरसा में, उनका सिरसा में आश्रम था। लेकिन वहां एक शांत दैनिक चलाने वाले एक प्रजापति, एक छोटे से पत्रकार थे जिनके अखबार की कीमत थी 1 रुपया और उस शांत दैनिक का नाम था पूरा सच। तो जब उस आश्रम से एक महिला ने पीड़ित होकर के एक चिट्ठी भेजी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को, तो उस चिट्ठी को किसी ने कोई केयर नहीं किया। उस व्यक्ति ने जो 1 रुपए का अखबार चलाता था उस चिट्ठी को हूबहू वहां छाप दिया और आप सोच सकते हैं कि जिस राम रहीम की तरफ देखना मुश्किल था उस राम रहीम का पूरा साम्राज्य ध्वस्त हो गया। आज वो सजा पाकर के जेल में है और कानून के दायरे में आकर के भारत के कानून में जहां गरीब अमीर को कोई भेद नहीं किया जाता है, आज वो व्यक्ति जेल में है। कहने का मतलब यह है कि हमारे सभी साथी, कोई भी प्रजापति हो सकते हैं, कोई भी पूरा सच 1 रुपया का अखबार चलाने वाला व्यक्ति हो सकता है जो सत्ता बदल सकता है। उन सब से अलग आप सब बिहारी हैं, पत्रकार हैं, कोई ना कोई काम कोई करता है, अपना व्यवसाय करता है, परिवार चलाता है और इसके अलावा व्यवसाय और परिवार चलाने से अलग कोई जुनून जब तक आपके अंदर नहीं है तब तक आप पत्रकारिता नहीं कर सकते। क्योंकि पत्रकारिता से ज्यादा पैसा, ज्यादा संसाधन, सुविधा आपको दूसरी जगह मिल सकता है, लेकिन आपके अंदर एक जज्बा है कि समाज के लिए हमको कुछ करना है। तो इसलिए हम सब जैसे समाज से भी आप भी हैं। प्रशांत किशोर जी ने इस बात को पहचाना है। प्रशांत किशोर जी ने इस बात को समझा है कि जो 1 रुपया का अखबार चलाने वाला के साम्राज्य को ध्वस्त कर सकता है, वही सोशल मीडिया का मेरा साथी सम्मान का हकदार है, वह होली मिलन का हकदार है, वह भी प्रेम पाने का हकदार है। क्योंकि गांव के पगडंडी में सही मामले में काम करने वाला जो पत्रकार है वही सच्चा पत्रकार है, न कि दिल्ली के स्टूडियो में एसी में बैठ करके बात को कहने वाला पत्रकार। क्योंकि उनके पास कोई सुविधा नहीं होती है, साधन नहीं। मैंने उसको उस दौर से गुजर करके देखा है। तो यहाँ जो लोकल लेवल के, छोटे लेवल के पत्रकार हैं, गांव गली में जो पत्रकार हैं, उनको सम्मान देने के लिए तैयार कोई नहीं है। उनसे न्यूज जरूर बनवा लेता है, लेकिन उसको अपने कलेजे में लगाने के लिए कोई तैयार नहीं है। और मैंने अपने 3 साल में, चाहे जी टीवी हो, सहारा टीवी हो, आज हो, हिंदुस्तान हो, दैनिक जागरण हो, मैंने नहीं देखा है कि छोटे साथियों को, पत्रकार को अपना परिवार मान करके होली मिलन जैसा कार्यक्रम हो और छोटा ही सही एक छोटा उपहार दे करके उन्हें होली की शुभकामना देने वाला कोई सामने आ रहा। लूटने के लिए लोगों ने लूटा है बिहार को, अपने बच्चों के नाम पर पैसा जमा किया, मॉल बनाया और विदेश में पैसा भेज दिया। लेकिन आपके लिए और छोटे पत्रकारों के लिए जो सेतु है, जो समाज के प्रहरी हैं, जो समाज के आम आदमी जिसकी आवाज कहीं पहुंच नहीं पाता है, उसकी आवाज को पहुंचाने का काम करते हैं, जो सरकार के यहाँ दरवाजा खटखटाने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को कोई पूछने वाला, कोई सरकार में कोई नेता, कोई पार्टी और कोई नहीं मिला, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। तो आप समझ सकते हैं प्रशांत किशोर जी की सोच। मेरे चर्चा करने का उद्देश्य यही है कि जन स्वराज के प्रशांत किशोर जी ने अपने कार्यकर्ताओं को और अपने मीडिया के साथियों को, चाहे वो यूट्यूबर हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, हमेशा कहा है कि उनका जो मेरे पास संसाधन है उससे भरपूर सम्मान होना चाहिए। और इसलिए उन्होंने होली मिलन के साथ ये तय कर दिया कि पूरे बिहार में
पहले पत्रकारों के साथ होली मिलन होगा और फिर समाज में हम लोग होली मिलन करेंगे। तो आज जो ये होली मिलन समारोह पत्रकारों के साथ हो रहा है, इसके साथ साथ पंचायत और प्रखंड में भी आज कार्यक्रम चल रहा है। तो आप सबसे मेरा यही गुजारिश है कि आप चूंकि जो निष्पक्ष चीज है उसी को दिखाते हैं, जो सत्य है वो दिखाते हैं। आप किसी से प्रभावित नहीं हो सकते हैं, कोई दल के सदस्य नहीं हो सकते हैं, लेकिन आप बिहारी हैं तो आप अगर सत्य दिखाइएगा तो आपके माध्यम से सच की आवाज दबेगी नहीं और वो सही जगह पहुंच जाएगी। बिहार आज बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है, बिहार को बदलाव की आवश्यकता है और उस बदलाव की जरूरत को अगर कोई पूरा कर सकता है तो वो आप हैं और आपके अंदर उतनी क्षमता है। जैसे हनुमान जी को बताया गया था कि आप समुद्र नाप सकते हैं, जब तक बताया नहीं गया तब तक वो नहीं जानते। तो अगर एक एक आदमी सच को दिखाता चला गया, अगर एक एक आदमी प्रभावित नहीं हुआ, तो समझ लीजिए कि आप निष्पक्ष रह करके बिना किसी पार्टी में शामिल हुए बिहार के बदलाव में एक अग्रणी भूमिका निभाएंगे और पत्रकार ने समाज को बदलने में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई। मैं आप सबको होली की ढेर सारी शुभकामना देता हूं। आप सबसे आग्रह करता हूं कि बिहार के बदलाव की इस लड़ाई में निष्पक्ष भाव से बिना किसी दल में गए आप अपनी भूमिका निश्चित रूप से निभाएंगे और बिहार आपके आने वाले बच्चों, आपके परिवार, आपके बुजुर्गों को बेहतर बिहार मिलेगा, क्योंकि आप सब एक साथ खड़े हैं। मैं आप सबको होली की शुभकामना देता हूं। मैं कामना करता हूं कि आपके जीवन में रंग की कभी कमी नहीं हो,